देखिए, बुलडोजर तो बुलडोजर है। वो ना नेता को देखता है, ना वो वर्कर को देखता है, ना बदमाश को देखता है। जहाँ ऑर्डर कर दिया गया है कि इसको तोड़ना है तो वो तोड़ेगा ही बुलडोजर। और बुलडोजर को तोड़ने का काम दिया गया है। वो अपराधी है, उसका टूटेगा। कोई नेता गलत काम करेगा तो उसका भी टूटेगा, चाहे कोई नेता हो या कोई भी हो। उसमें कोई पक्षपात तो बुलडोजर में नहीं होता। जहां तक बात करते हैं अधिकारी, जो हमारे पुलिस के लोग हैं, पुलिस के लोगों ने भी अगर कहीं गलती की है तो उनको भी सजा मिलेगी और सजा मिलती है। कोर्ट बैठी हुई है, कोर्ट के ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं है। जिसको कोर्ट सजा सुनाएगी उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो पुलिस का आदमी हो, शासन का हो, प्रशासन का हो, नेता हो या बदमाश हो। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और क्या बदलाव आयु है, मैं गवाह उसका। 2 मिनट से कर दो। सर 14-15 की बात है। मीठी ईद यानी चांद जो दिखता है तो उसमें ईद में चांद नहीं दिखा और ऐलान हो गया जामा मस्जिद से कि ईद कल मनाई जाएगी। घर से 8 बजे 9 बजे का टाइम होता है, तो हमने घर फ़ोन किया कि आज ईद कल मनाई जाएगी, हम आ रहे हैं। तो घर से बात होती है, नहीं बेटा मत आना, रात को चोर डकैत आते हैं जो तुम लाओगे छीन लेंगे। ये 14-15 की बात बता रहा हूँ। आज मेरा जनपद गृह जनपद बुलंदशहर है, शायद आप भी वहाँ की होंगी। वो देखा है हमने। और अभी जो हमारे प्रवक्ता बोले थे आम आदमी पार्टी के डबल किसान की दुग न्याय की बात की थी। सर 4 घंटे बिजली आती थी, आज 12 घंटे आ रही है। डबल जब पानी मिले किसान को मिलेगा, खाद मिलेगा तो डबल होगी ना होगी। ये सिर्फ रट्टा लाते हैं और गुमराह करते हैं। मुझे बोलो तो मैं आपके बोलूँ, मैं बोलूँ तो मैं नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला ना। जिसके पूरी सरकार भ्रष्ट है, जेल काट के आई है, वो हमें सिखाएंगे। ये इन टोपी वालों को बहकाया दिल्ली के अंदर बैठकर। और अन्ना हजारे पवित्र आत्मा को, जो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, देश के लिए समर्पित हैं, उनको ठग लिया इन्होंने। ये ऐसी निकम्मी सरकार बनाई जो कि दिल्ली की भीड़ में चुनाव हो गए इन लोगों ने। पूजा जी आ जाओ उत्तर प्रदेश में। पूजा जी मैं रुक जाओ। पूजा जी आज इन 9 वर्षों में, आज के टॉपिक पर आज इन 9 वर्षों के अंदर मेरे समाज पढ़ रहा है, लिख रहा है, उससे हट गया है। क्योंकि बाबा का डर है कि अपराध करूंगा जेल में जाऊंगा, नहीं तो एनकाउंटर होगा। ऐसा शासक होना चाहिए, ऐसा राजनेता होना चाहिए, ऐसा प्रधान सेवक होना चाहिए। मैं कहता हूं मुझे गर्व है मोदी जी के ऊपर, मुझे गर्व है योगी जी के ऊपर कि सदियों बाद ऐसे ही योगी मोदी पैदा होते रहे। बिल्कुल, देखिए लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना हर सरकार की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तरह तरह की बातें एग्जांपल्स देना की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको ये लग रहा है कि वो केवल अपनी राजनीतिक बातें ही करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से कमी निकालें। क्योंकि यूपी के बहुत सारे लोगों से मैंने भी बात की है, मैं वहाँ खुद रही हूँ, और लोगों ने मुझे बताया है कि बेहतर हुई है कानून व्यवस्था। अब वो डर नहीं है, अब वो चिंता नहीं है, बेटियां आराम से स्कूल कॉलेज जा सकती हैं। उस तरीके से जैसे उनके साथ ईव टीजिंग की घटनाएं होती थी, वो भी लड़कियों के साथ कम हुई है। तो अगर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है तो इसमें गलत क्या है, कहां से गलत। लेकिन ये चाहते हैं कि एक भी केस नहीं आना चाहिए। हम 2014 से पहले की बात कर लें, तब हम कितनी सारी घटनाएं देख रहे थे। तो अगर कोई सरकार प्रयास कर रही है, अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रही है और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तो हमें मिलजुल कर उसका समर्थन करना चाहिए। और एनकाउंटर अभी भी कहूंगी कि बिना जांच के नहीं होते, किसी का भी एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता है। ये केवल इनका चुनावी प्रोपेगेंडा है, जनता के बीच में फैलाना है कि किसी तरीके से तो इनके पास वोट आए। क्योंकि वोट नहीं आ रहे हैं तो तरह तरह की भ्रामक जानकारियां फैलाओ, लोगों के बीच में कुछ भी बोलो। पब्लिक के पास जा रही हूँ मैं एक बार जल्दी से। क्या कहते हैं अभी योगी शासन में क्या हाल है लॉ एंड ऑर्डर का? बहुत बढ़िया है। कहाँ से आते हैं आप? यूपी से? गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से। तो वहाँ स्थिति क्या है अभी? वहाँ पे बहुत बढ़िया, सब कुछ और नॉर्मल यूपी में है। बाकी जगह घूमी हो, क्या हालात है? हर जगह घूमे हैं सब। अपराधियों में खौफ है या अपराधी बचे कहाँ? 2-4 बचे, वो भी दब जाएंगे कभी न कभी। अच्छा हाजी, क्या हालात हैं यूपी के? बहुत बढ़िया हालात है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। अच्छा। और कुछ और सुधार की जरूरत है, लेकिन कहीं कहीं और भी सुधार की जरूरत है। अभी हमारे चाचा कह रहे थे कि कौन से चाचा? ये महोदय जी कह रहे थे कि बीजेपी ने किसानों की आय डबल कर दी है और खाद डालते हैं डबल, तो उस खाद का नाम हमें बता देते जो हम भी अपने खेत में डालते हैं, हमारी आय दोगुनी हो जाए। पूजा जी ये तिलकधारी और टोपी वाला इस उत्तर प्रदेश में खुशहाल हैं, बदमाश धराशायी हैं। इनके घर में कोई बिल्डर नहीं पहुंचा होगा और मेरे समाज के अंदर बिल्डर नहीं पहुंचा होगा, बिल्डर वहां पहुंचा होगा जो अपराधी हैं। रही बात खाद की, सर खाद आप मैं बहुत दूर का नहीं है, चलो मेरे गांव ना सड़क शौचालय, एक मिनट, सड़क
शौचालय, बिजली, और रात को 12 बजे 1 बजे जाओ, रात को 12 बजे जाओ, रात को 12 बजे जाओ। मैडम बात यह है, दुगनी से लोगी, आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ, जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि कौन सा शीश महल है दिल्ली में, केजरीवाल जी ने अपने आप को दिल्ली का स्वघोषित भगवान बना लिया था। उन्होंने इसलिए बनाया था, उनको लगा कि अब मैं सत्ता से बाहर होने वाला नहीं हूँ दिल्ली में, इसलिए उन्होंने शीश महल। आप जो कह रहे हैं कि पब्लिक के लिए खोला क्यों नहीं गया, वो आप पब्लिक डोमेन में उसकी वीडियो, उसकी कॉस्ट, सब कुछ सरकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि कितना पैसा लगा के बनाया गया। दूसरा, उतने में ही सुकून नहीं मिल रहा था, तो पास के भी सर्वेंट के क्वार्टर तोड़वा के 5 एकड़ की जमीन में और वो बनवा रहे थे, जो भी स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। पूजा जी, एक मिनट, जो लोग योगी और मोदी जी को बोलना चाहते हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो दिल्ली को बदलने आया था बेटा बन करके, दिल्ली का बेटा बन करके, वो क्या किया? दिल्ली का मालिक बन गया। मैं हूं दिल्ली का मालिक, मुझे कौन क्या कहेगा? यही रह गया दिल्ली का मालिक। अब आ जाओ लॉ एंड ऑर्डर पे, लॉ एंड नीति पर आ जाओ, ऑर्डर पे आ जाओ। लॉ एंड ऑर्डर में कोई संकोच नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में कोई संकोच नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी चल रही है, और ऐसी लॉ एंड ऑर्डर कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर हर जगह होना चाहिए। अभी देखो कल बिहार परसों में क्या हुआ, 5-6 लड़के मिलकर के एक लड़की सयाम छेड़ दिया। अगर वहाँ भी शूट एंड साइड हो जाए ना तो ये काम नहीं होगा। ये आज की कोई नई बीमारी थोड़ी है, हम आज थोड़ी नोएडा में पैदा हुए हैं, हम तो सदियों से देखते आ रहे हैं, घर घर में पहले यही लूटपाट होती थी यहाँ भी, और आज की डेट में कहीं भी नहीं है। बिल्कुल रात को 24 घंटे लड़कियां घूम रही हैं, कोई हाथ लगा के देख ले, अगले चौराहे पे बैठा उसका बाप वहाँ। नो कमेंट्स। जी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। लॉ एंड ऑर्डर में पहले भी कहा था, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आम पब्लिक के अपने पक्ष में बोलिए ना सर। बिल्कुल आम पब्लिक के पक्ष में बोलता हूँ। इसीलिए मैं आजादी से लेकर आज तक सरकारी स्कूल का ही सवाल उठाया है। आजादी से लेकर आज तक का। आजादी के वक्त पे आप हो गए थे पैदा जी। सिस्टम, इतिहास पढ़ा जाता है ना कि पिछले लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए जो योगी नीति है वो बढ़िया है या कुछ सुधार की आवश्यकता है? नहीं, बढ़िया है, थोड़ा हाल होना चाहिए। जब डर होगा तभी तो आदमी डरेगा। और सरकार से ज्यादा हम अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपस में मानवता को बढ़ाएं, और न कि धन संपत्ति को बढ़ाएं, सिर्फ मानवता को बढ़ा लें तो बहुत बड़ी संपत्ति उनको मिल जाएगी। एक सेकंड, अमरजीत तब से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अमरजीत। पूजा जी जिस इनकाउंटर की बात करते हैं, और क्राइम का जो पैटर्न वो चेंज हो गया। मैं आज अपनी ही बात करूंगा, क्योंकि आज मुझे एक फोन आया, बोला कि तुम्हारा जो है भांजा अरेस्ट हो गया है, मुझे पैसे दो। अच्छा, ये नहीं देखो, मैं देखो ये पुलिस का है। बोला कि आप जो है 1 लाख रुपया लेकर के आ जाओ, तो इनको मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं जेल भेज दूंगा। तो बोला कि हम उसको बोले तो कहाँ से बोल रहा है? तो बोला कि मैं बोल रहा हूँ दिल्ली के बगल में कोई थाना का नाम बताया, वहां से मैं बोल रहा हूँ। हमने तुम गलत जगह एंट्री मार दिया, गलत जगह मार दिया, और मैं अभी कहो तो मैं वहां पे आता हूँ। बोले मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ। तो फिर उन्होंने फोन काट दिया। तो क्राइम का पैटर्न चेंज हो गया है। अब देखिएगा, हर आपको पूरे देश में अगर आप देखिएगा तो क्राइम जो हो रहा है, जो पैसे के लिए क्राइम करता है, देखिएगा हर 5वां 6ठा आदमी जो है उसके साथ जो बैंक के साथ फ्रॉडगिरी हो गया है। हर 7वां आदमी 8वां आदमी आपको देखिएगा कि उसका पैसा बैंक से गायब हो गया। उस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? सरकार उस पे कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है आपकी नजर में? आपको ये अगर लग रहा है काम, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि हो रहा है नहीं हो रहा। मैं आप विपक्षी पार्टी होने के नाते आपसे मैं एक आपके सामने एक जागरूक आदमी के साथ जब ये फ्रॉड हो सकता है और उसको धमकी मिल सकता है, जागरूक है, बच गए आप इसलिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना। और लेकिन आम सोचिए, आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? अभी भी नहीं है। आप काउंटर में मत उलझिए, आप क्राइम कंट्रोल। क्राइम का मतलब ये नहीं होता है कि हम आपको गाली दे दिए, आपको लूट लिए। क्राइम का मतलब ये भी होता है कि आपके बैंक खाली हो गए, ये भी क्राइम है एक। देखिए, इसके लिए राष्ट्रीय क्या पहले तो बैंक ही नहीं थे, अब तो फ्रॉडबाजी तो ही चल रही है, दुनिया तेज है, हमें मालूम हो जाएगा फ्रॉड कर रहा कोई, ये कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन पहले भाई साहब के ही बैंक खाते ना होंगे, अब तो घर घर में तो पहले से बैंक खाते हैं। जो केंद्र सरकार प्रहार लाई है, प्रहार की जो नीति लाई है राष्ट्रीय सुरक्षा, इससे कि जो ये क्राइम हो रहे हैं जो इन्होंने बताया अभी, डिजिटल क्राइम, उसके लिए प्रहार लाई है, जिसपे हमने आप ही के चैनल में यहाँ पे डिस्कशन किया। तो देखिए, सरकार कर रही है धीरे धीरे कंट्रोल। अगर हम योगी जी के उस पे आए तो जितना बड़ा जो बीमारी होती है उतनी कड़वी दवा होती है, उतना तगड़ा इलाज होता है। तो जिस स्थिति में उनको यूपी मिला,
इतने बदमाशों के हौसले बुलंद थे कि इस तरीके का उनको फैसले लेने पड़े कि भाई अगर जब तक अपराध पे लगाम नहीं होगी विकास नहीं हो सकता। सोचिए ना, रेलगाड़ी की पटरी से लोहा ले जाते थे, कोई फ्लाईओवर बना वहां से लोहा निकाल कर ले गए, बत्ती लगी लोहा। देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बढ़िया है। 2014 से जब से सरकार आई है, एक भी मुझे बता दीजिए पूरे प्रदेश में कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ हो, एक भी किसी प्रदेश के किसी जिले में कोई कर्फ्यू लगा हो, किसी भी जिले के अंदर कोई कर्फ्यू कोई दंगा किसी तरह का कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी दुनिया में तारीफ की जा रही है। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आ जाए, पाकिस्तान वाले भी कहते हैं, जापान वाले भी कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आ जाए, योगी जी का बुलडोजर आ जाए, उनकी तारीफ की जाती है। मैं कहता हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में सबसे बढ़िया है। मैं उन भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के स्कूलों को सुधार दिया, सब में पक्की बिल्डिंग बना दी, हॉस्पिटलों को सुधार दिया। दिल्ली में 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, उन सब में बिजली, पानी, सड़क, सीवर सब आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनी, एक भी और आज उन एक भी सड़क नहीं बनी दिल्ली के अंदर। 3 गुना ज्यादा रेट हो गए हैं सड़क घर वालों के, रेजिडेंट्स के। इतना विकास कार्य है। अभी 4-5 दिन पहले पिंक कार्ड रेखा गुप्ता जी ने दिया है। बीजेपी ने वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। फ्री होते थे और डूब चुकी थी। ये जिसके लिए बतला रहे हैं, सुन लीजिए, जिसके लिए बता रहे हैं, दिल्ली के बेटे के लिए बतला रहे हैं। दिल्ली के मुद्दे पर दिल्ली का बेटा चर्चा का विषय नहीं है। इनकाउंटर की बात बता रहे हैं, आज से नहीं शुरू सिर्फ एनकाउंटर की बात नहीं हो रही सर, सब बात हो रही है नीति की। राम के समय भी संबूक बद हुआ, राम के समय, कस के समय जयद्रथ का, अभिमन्यु का हुआ, हर जगह सत्ता पक्ष ने कराया, उनका जयद्रथ का हुआ और साथ में बिहार के उनका हुआ। उस समय सुनिए, मैं पूछ रही हूँ लॉ एंड ऑर्डर भारत काल में इनकाउंटर शुरू से रहा। सर आज के मुद्दे आज की रेट में सुन लीजिए, आज की रेट में जो इनकाउंटर हो रहा है। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आप विक्टिम के साथ खड़ा क्यों नहीं होते हैं? आप विपक्ष किस लिए हो? आप उसका साथ दो ना। अगर बीजेपी उसका मतलब हनन कर रहा है, आप उसका साथ दो, आप कोर्ट जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। ना तो कृष्ण भगवान की जय बोलेंगे, ना राम की जय बोलेंगे, तो जय भीम बोलने पे लगे हुए हैं। और उन्हें आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। कुल मिलाकर देखिए, किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर किया जाए। जब कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो प्रदेश का विकास होता है, प्रदेश का विकास होता है तो देश का विकास होता है, और देश के विकास के साथ में सभी का सामूहिक विकास होता है, और ये बड़ा जरूरी है। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।